हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, 21 तारीख की जो भी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सारी की सारी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन के माध्यम से। तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहे। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं। एसटी की 1100 सीटों पर एससी कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जितनी भी देखिए एसटी की सीटें वैकेंट रह रही हैं तो इंटरचेंजेबल रहती हैं ये एसटी और एससी की सीटें। पिछले कई वीडियो आपने अगर देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा, हमने बताया था कि एसटी और एससी की सीटें इंटरचेंजेबल होती हैं। मतलब अगर एसटी की सीटें बच रही हैं तो एससी से फिलअप हो जाएंगी, एससी की बच रही एसटी से फिलअप हो जाएंगी। तो अब देखिए, और आज की न्यूज़पेपर में संजोग मिश्रा जी का ही एक लेख है, उसके माध्यम से आप खुद समझ जाएंगे कि ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। सचिव साहब का उसमें बयान भी है और लॉकडाउन किस प्रकार से मुसीबत बना है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। मोबाइल नंबर संशोधन का जो समाधान है वो आज शासन स्तर से प्राप्त हो सकता है और सिर्फ 6 दिन बचे हैं और सर्वर की गड़बड़ियों से अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। उत्तर कुंजी विवाद पर कल सुनवाई होगी। देखिए, यहाँ पर साफ साफ है कि एसटी के 1100 पद खाली, एससी को मिलेगा मौका। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1100 पद खाली रह जाएंगे। इस स्थिति में आरक्षण नियमों के अंतर्गत एसटी के इन रिक्त 1100 पदों पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी के अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाएगा। यूपी में किसी भी भर्ती में ओबीसी को 27, एससी को 21, एसटी को 2% आरक्षण देय है। इस लिहाज से 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटी के 1380 पद होते हैं, लेकिन 12 मई को घोषित रिजल्ट में एसटी के महज 270 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। तो इस लिहाज से 1100 पद खाली बचेंगे। इसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को मिल जाएगा और कम मेरिट वालों को टीचर की जॉब मिल जाएगी। दरअसल 21% आरक्षण के लिहाज से एससी वर्ग के कुल 14,490 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा में एससी के कुल 24,308 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। काफ़ी संख्या में एससी के छात्रों ने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। इनका चयन सामान्य वर्ग में हो जाएगा। फिर यहाँ पर संजोग मिश्रा जी के द्वारा एक गलत वर्ड यूज किया गया, आरक्षित वर्ग अनारक्षित वर्ग में हो जाएगा, लिखना चाहिए। अब क्या है कि बचे छात्रों को आरक्षित 14,490 और एससी में परिवर्तन होने से 1,110 कुल यानी कि 15,600 पदों पर अवसर मिलेगा। तो इसकी कंडीशन को लेकर ही हमने एससी का जो सेफ गुणांक वो 62+ बता दिया है कि 62+ जो एससी हैं वो एकदम से सेफ कहे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेटमेंट भी है विजय शंकर मिश्र जी का, कार्यवाहक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद है, कि 69,000 भर्ती में आरक्षण उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप देय होगा। अब देखिए, यहाँ पर संजोग मिश्रा जी का ही लेख है कि अनारक्षित पदों के लिए सबसे अधिक जोर आजमाइश। देखिए, साफ साफ चीजें हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे अधिक जोर आजमाइश अनारक्षित वर्ग की 50% या 34,500 सीटों पर होगी। परीक्षा में सामान्य वर्ग के 36,614, ओबीसी के 84,868 अभ्यर्थी पास हैं। परीक्षा में सफल 8,018 शिक्षा मित्रों को प्रति वर्ष 2.5 पॉइंट के हिसाब से अधिकतम 25 अंक का लाभ गुणांक में मिलेगा। इस स्थिति में सभी 8,018 शिक्षा मित्रों का चयन अनारक्षित वर्ग में हो जाएगा। बची हुई 26,482 सीटों पर हाई मेरिट वाले सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थी जोर आजमाइश करेंगे। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं, सचिव साहब का स्टेटमेंट भी है। तो एक हिसाब से क्या देखा जाए कि ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग यही है कि यूआर जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं, अगर इसके कट ऑफ को एससी, एसटी, ओबीसी वाला क्वालिफाई करेगा तो इसकी सीट में ये फाइट करेगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं वो किसी भी प्रकार से
आपको गलत तरीके से गुमराह करने के हिसाब से नहीं उपलब्ध करवाई जाती। जो फैक्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। किसी पेपर के कटिंग में कुछ भी निकल जाए तो उसका फिर विश्लेषण भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर कोई निजी हित नहीं है कि हम सिर्फ कुल मिला के अनारक्षित के दुश्मन हैं या SC ST के बहुत बड़े मतलब सपोर्टर है, ऐसी यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। कुल मिलाकर हमने इसको पहले भी बताया था कि जो रूल रेगुलेशन है उनके हिसाब से ऐसा होगा, लेकिन उस पर कई सारे अभ्यर्थियों को आपत्तियां देखने के लिए मिली थी। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अपडेट को हम यहाँ पर कवर करते हैं कि मोबाइल नंबर संशोधन का आज जो है समाधान हो सकता है। इसके बारे में एक अपडेट है एक समाचार पत्र में। देखिए, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मोबाइल नंबर में संशोधन ना होने से परेशानी, राज्य ब्यूरो प्रयागराज। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, ऐसे संकेत है कि जल्द ही शासन इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर दिया है, हमने इसको पढ़ा कि इसी तरह इस बार मोबाइल संशोधन का भी मामला लटकाया गया है। संकेत है कि गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आज इंतज़ार करिएगा और आज आपको मोबाइल नंबर संशोधन के बारे में शासन स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, जिला चयन समिति के जिम्मे शिक्षकों की नियुक्ति, थोड़ा सा ब्लर है ये अपडेट, लेकिन कुल मिलाकर जो इसकी सबसे फास्ट और सबसे सही अपडेट है ये गुरुवार वाली, इस वजह से हमने इसको स्नैप को सहारा लिया है। देखिए, एक अपडेट और है कि आवेदन की वेबसाइट डाउन होने से परेशानी। देखिए, साफ साफ बताया गया इस समाचार पत्र के माध्यम से कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन की वेबसाइट डाउन होने के कारण आवेदकों को परेशानी हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 10-10 फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन ऊपर से एरर का मैसेज आ जा रहा है। लोग रात में 2 से 4 बजे तक आवेदन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि बुधवार को तीसरे दिन 24,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है। उप सचिव अनिल कुमार ने बताया कि वेबसाइट सही चल रही है, ओवरलोड होने से हो सकता है कुछ समस्या आ रही हो। NIC की टीम आवेदकों की निगरानी कर रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार की जांच न कराने पर युवा मंच ने सरकार पर निशाना साधा है। अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि यदि जांच नहीं हुई तो निश्चित रूप से कई बड़े लोग फंसेंगे। वहीं अगर दूसरी अपडेट देखें, राज्य मुख्यालय विशेष संवाददाता के अनुसार अभ्यर्थियों की राह में लॉकडाउन का रोड़ा। ये हैं परेशानियां, परीक्षा पास कर ली लेकिन दूसरे प्रदेश में है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमाण पत्र बनवाने हैं लेकिन लॉकडाउन में काम धीमे चल रहा है। डिग्री या अंक पत्र विश्वविद्यालय से लेने हैं जो दूसरे जिलों में है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका घर दूसरे जिले में है लेकिन पढ़ाई या नौकरी के कारण दूसरे जिले में रह रहे हैं। देखिए, इंतजार खत्म हुआ तो परेशानियों ने आ घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतजार था। अब जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो कुछ अभ्यर्थी राज्य से बाहर हैं और यूपी आने को परेशान है। वहीं कुछ अभ्यर्थी निवास और अन्य तरह के प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो तरह तरह के अड़ंगे लग रहे हैं। लॉकडाउन ने इन अभ्यर्थियों को भर्ती का रास्ता साफ होने की खुशी भी नहीं मनाने दी। सबसे ज़्यादा वे अभ्यर्थी परेशान हैं जो बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे। इधर 10 वर्षों में प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए BTech, MBA व अन्य प्रोफेशनल डिग्री वाले युवाओं की तादाद बढ़ी है। चूंकि भर्ती 2018 से चल रही है और मामला कोर्ट में फंस गया था, लिहाजा वे इस बीच नौकरी कर पैसा कमाने चले गए थे। अब जब भर्ती खुली है तो वह जल्द से जल्द यूपी आने की फिराक में है। निजी वाहनों से पैसा बहुत लग रहा है और स्पेशल ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। इससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के सहारे वे अपने साथियों से सलाह मांग रहे हैं और काउंसलिंग बढ़वाने की मांग कर रहे हैं। वहीं निवास, जाति आरक्षण प्रमाण पत्र से लेकर अनुभव प्रमाण पत्र के लिए सलाह मांगी जा रही है। यदि शादी हुई और निवास स्थान बदल गया तो नया निवास बनवाना है। इसका आवेदन तो कर दिया लेकिन प्रमाण पत्र बनेगा या नहीं, इसमें संशय है। इसी तरह विश्वविद्यालय में अंक तालिका और डिग्री नहीं ली है, अब तक लॉकडाउन में कैसे ली जाए। अभ्यर्थी जल्द से जल्द अपने कागज जुटाने में परेशान है। ऐसे में लॉकडाउन उनकी राह में रोड़े बनकर अटका हुआ है। वे दूसरे जिलों तक जाएं तो जाएं कैसे। कुल मिलाकर ये जेन्युइन प्रॉब्लम है अभ्यर्थियों की। देखते हैं शासन स्तर से क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है। वहीं अगर लास्ट अपडेट देखें तो बचे सिर्फ 6 दिन, सर्वर में गड़बड़ी से अभ्यर्थी परेशान हैं।
देखिए एनबीटी ब्यूरो प्रयागराज की अपडेट है। बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापक के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। हालांकि अभ्यर्थी सर्वर में गड़बड़ी के चलते आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने पूरे पूरे दिन की मेहनत के बाद भी आवेदन ना होने पाने की शिकायत की है। आवेदन के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, इसलिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों को 26 मई की रात 12 बजे तक आवेदन करना है। आवेदन के बाद अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता जनपद के लिए निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जिले में अभ्यर्थी 3 से 6 जून के मध्य आयोजित काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। अहर पाए जाने के बाद अभ्यर्थी को उसी जिले में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कई बार तो साइट सस्पेंड हो ही नहीं रही है, रिस्पॉन्ड ही नहीं हो रही है, या तो एरर मैसेज आता है या फेल। कई अभ्यर्थी तो पहले दिन से प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक आवेदन नहीं कर पाए। उनके मोबाइल पर ओटीपी ही जनरेट नहीं हो पा रहा। मालूम हो कि भर्ती में 65%, 150 में 97, मतलब ये सब ब्यौरा दिया है। देखिए इस बीच परीक्षा के 6 प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। इन प्रश्नों को गलत बताया जा रहा है। याचिका पर अभी सुनवाई होनी है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने बताया, पिछले 3 महीनों में 10,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं, तो एनआईसी सर्वर पर लगातार नज़र बनाए रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये अपडेट्स हैं। देखिए दोस्तों, मीडिया का अहम रोल होता है। मीडिया के द्वारा लगातार ये चीज़ें उठाई जा रही हैं। हमारे द्वारा भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से आपकी समस्याओं को लगातार निस्तारित करने का अपने स्तर से प्रयास किया जाता है और उस संबंध में आपको सहायता भी प्रदान की जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स हैं। देखिए मोबाइल नंबर के बारे में आपको हमने दिखाया, बताया किस प्रकार से आज जो है आपको रिलीफ मिल सकता है। जिनके मोबाइल नंबर में त्रुटियां हैं या बदलवाना चाहते हैं, तो मे भी शासन की तरफ से आज इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हो जाएं बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को, और फिर उनके द्वारा कोई सर्कुलर या सूचना पटल जो भी है उसके माध्यम से आप सभी को अवगत करवा दिया जाए। तो जैसी भी जिस प्रकार से भी सूचना प्राप्त होगी आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।